तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है रामपुर गांव से। रामपुर गांव में एक शादी हुआ था जिसका नाम था सुदीप और उसका पत्नी का नाम था रीमा। तो सुदीप के बारात दुल्हन लेके वापस आ रहा था। सुदीप अपनी पत्नी के साथ कार में था और बाकी के सब बास में। सुदीप के कार बास के ठीक पीछे पीछे आ रहा था। रात भी बहुत हो चुका था और सुदीप की पत्नी रीमा को बहुत जोर से नींद आ रहा था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तभी रीमा ने सुदीप को बोला, मुझे पानी पीना है, बहुत जोर से प्यास लगी है और गाड़ी में जो पानी था सब खत्म हो चुका है। तभी खिड़की से देखा सड़क के किनारे एक हैंडपंप था। तब ड्राइवर ने गाड़ी रोका और सुदीप पानी लेने के लिए गाड़ी से उतर रहा था। तब रीमा भी सुदीप को कहा, मुझे भी 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतरना है, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। तब ड्राइवर ने कहा, आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, हाथों में मेहंदी है, ऐसे में आधी रात को बाहर निकालना सही नहीं होगा, पानी मैं लेकर आता हूँ। तो ड्राइवर पानी लेने गया और कुछ देर में पानी लेके आ गया और पानी रीमा को दे दिया। तभी बारात का जो बास था वो बहुत आगे निकल गया था। तो ड्राइवर गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद जब बास दिख नहीं रहा था तब सुदीप ने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी तेज चलाओ और ड्राइवर गाड़ी तेज चलाने लगा। और काफ़ी देर के बाद भी बारात के बास दिख नहीं रहा था। तभी रीमा को नज़र पड़ी एक हैंडपम्प पर और ये वही हैंडपम्प था जिस हैंडपम्प से ड्राइवर पानी लेने के लिए उतरा था। तभी रीमा ड्राइवर को बोला, आप गलती से कार वहीं लेकर आ गए। तभी उन लोगों को दिखाई दिया हैंडपम्प के पास कोई खड़ा था। जब पास में गया तो देखा एक बूढ़ा पानी ले रहा था। तब ड्राइवर बूढ़ा आदमी को कहा, आप हमें रामपुर जाने का रास्ता बता सकते हैं? तब बूढ़ा आदमी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ एक छलावा घूमता है, अगर तुम लोग इसका चक्कर में फंस गए तो कभी घर नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही वो 3 लोग ड्राइवर, सुदीप और रीमा बहुत डर गए थे। ड्राइवर वहाँ से कार लेके निकला लेकिन काफ़ी देर के बाद भी वहीं रास्ते पे घूम रहा था। अब उन लोगों को समझ आ गया था कि हम लोग छलावे में फंस गया हूँ। तभी रीमा ने सुदीप को धीरे से कहा, लगता है ड्राइवर जब पानी लेने के लिए गया था तभी ड्राइवर को छलावे ने पकड़ लिया होगा। तब सुदीप ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला और ड्राइवर को धक्का देके गाड़ी सुदीप चलाने लगा। और कुछ देर बाद उन लोगों को बारात के बास दिखने लगा और रीमा ने कहा, अब हम लोगों को ये कार छोड़ के बास में जाना चाहिए घर वालों के साथ। तब सुदीप बास के आगे कार रोक देते हैं और घर वालों के साथ बास में चढ़ गया और बास आगे जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद रीमा को नज़र फिर से वो हैंडपम्प पर पड़ी जहाँ से वो लोग 2 बार गुजर चुकी थी। तब रीमा और सुदीप ये बात अपनी घर वालों को बता दिया था, हम सब लोग एक छलावा में फंस चुके हैं। अब सुदीप के पापा पूछा, ये छलावा होता क्या है? सुदीप ने कहा, जब कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसका आत्मा सबको ये भ्रम पैदा करती है कि हम जा रहे हैं लेकिन एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। तभी कार के ड्राइवर आ जाते हैं उसके पास और बोलता है, अब हम क्या करें, अब हम कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकते घर। तभी सुदीप ने ड्राइवर को कहा, तुम ही छलावा हो, तुमको अगर नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। तभी सब लोग मिलकर ड्राइवर को जान से मार दिया और बास चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद सब रामपुर पहुंच गया था। वहां पर रीमा को स्वागत किया जाता है, लेकिन रीमा जब भी सिंदूर वाले पैर लेके आगे बढ़ता है तब उसका पैर का कोई निशान ही नहीं बन रहा था। ये देखकर सब हैरान रह जाता है। तभी घर वाले बोलता है, यही छलावा है। तभी रीमा बोलता है, नहीं मैं रीमा हूँ, मुझे कुछ मत करिए प्लीज़। तभी सुदीप ने कहा, अगर तुझे छोड़ दिया तो हम सब मर जाएंगे। तभी रीमा ने कहा, मैं छलावा नहीं हूँ, मुझे यकीन करो, आपका बेटा ही छलावा है, ये आप लोगों को जैसा दिखा रहा है ऐसा ही हो रहा है। ये बात सुन के घर वाले उसको मारा नहीं, एक कमरे में बंद कर देता है। जब रीमा को एक कमरे में बंद कर दिया था तब पड़ोस के एक आदमी जिसका नाम था राहुल समझ रहा था ये लोग रीमा के साथ कुछ गलत कर रहा है। तो राहुल छुपे छुपे रीमा के रूम में आया था और रीमा को बाहर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी सब घर वाले आ जाते हैं और सुदीप भी आ जाती है। तब सुदीप ने राहुल को बोला कि तू मेरी बीवी का हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रहा है, भाग रहा है मेरी बीवी को लेके। तो सुदीप एक रॉड ले आया था राहुल को मारने के लिए। तभी पीछे से रीमा और एक रॉड लेके सुदीप के माथे में मारा और तभी सुदीप बेहोश हो गया था। तब सुदीप के शरीर से काला काला कुछ मतलब आत्मा के जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। तब उसको बोला घर वालों को कि सुदीप ही छलावा है। तब घर वालों ने रीमा को बोला कि तुम्हें कैसे पता चला कि सुदीप ही छलावा है, क्योंकि राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं था। तब मुझे पता चला कि सुदीप ही छलावा है। और कुछ देर के बाद जब सुदीप उठता है तो कुछ समझ नहीं पाता है
क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कुछ भी मालूम नहीं था सुदीप को। और यहीं हमारे स्टोरी ख़त्म होती है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना।